और अब एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि रशिया जो है वो डेब्ट रिडन पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसे रिवाइव करने वाला है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। 1970s के समय पर यह स्टील मिल रशिया के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने बनाई थी और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रशिया ने सुपरकेम नाम का एक ड्रोन जो कि खुद रशिया युद्ध के अंदर यूज़ कर रहा है वो पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर दिया है। S-350 की बात हो रही है, ये हथियार दिया जा रहा है, जबकि रशिया ने भारत को 2010 के अंदर अश्योर किया था कि वो कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रयोग करे। उसके बावजूद भी ये हथियार दिए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ करेगा। पर हकीकत हर कोई जानता है कि इतने एडवांस हथियार का प्रयोग पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि रशिया को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में रशिया चाइना की एक्सिस बनी हुई है, चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इस कारण से ये वाला एंगल जो है वो पीछे से कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है। इवन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्लाई करने की बात दोनों देशों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जो कि पाकिस्तान काफ़ी समय से रिवाइव करना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है। बट अब रशिया की मदद से शायद ये पाकिस्तान कर लेगा। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची से थोड़ी ही दूर, आपको लगभग 40 किलोमीटर दूर, एक गिगांटिक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास में है। और इवन ये जिस जगह पे है, यहाँ पर इस पोर्ट की वजह से ही सारा कोल और आयरन और इम्पोर्ट होता है और वहीं पे स्टील बनाया जाता था और इसी स्टील को फिर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू अभी तक पता नहीं लगी है जब से ये स्टील प्लांट बंद हुआ है तब से, पर माना जाता है कि ओवरऑल रूप से 7.5 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर की असेट वैल्यू इस पूरी स्टील मिल के अंदर है। जब ये स्टील मिल फंक्शनिंग थी तो उस समय पर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.1 से लेके 5 मिलियन टन की थी। जो ओवरऑल एरिया इसने कवर किया था वो 1.29 मिलियन क्यूबिक मीटर था। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। इवन ये जो स्टील मिल है ये पाकिस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके अंदर एजुकेशन फैसिलिटी दी हुई थी, वहीं पे लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। इवन इन्वायरमेंट वगैरह का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था, क्योंकि लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। देखो होता क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम के पास, पोर्ट के पास में होने की वजह से ये जो स्टील मिल है इसका जितना भी पॉल्यूशन है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से समुद्र के साइड चल जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट ओवरऑल रूप से पॉल्यूशन भी नहीं करता था और पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो नहीं मिला, जिसके कारण से पाकिस्तान स्टील मिल, जिसे वो अपनी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के अंदर रिवाइव करके नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। काफ़ी समय तक बहुत इन्होंने प्रयास किए, पृथक पृथक प्रयास किए, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन पाकिस्तान को उस समय पर मिला नहीं। इवन जो लोग, आप देख सकते हो कि आप खुद इस चीज़ को फील करना कि यार 2008 के अंदर लगभग 17,000 लोग इस मिल के अंदर काम कर रहे थे। 2020 तक आधे लोग निकाल दिए गए, आधे लोग अब इंडस्ट्री में ही नहीं है, तो वो लोग फिर प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, भूखमरी से गुजरेंगे। इस तरीके की स्थिति इस स्टील मिल की वजह से उत्पन्न हो रही थी, जिससे पाकिस्तान काफ़ी परेशान भी था। अब पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था और भारत के रिलेशन यूएस से अच्छे हो रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने दरवाज़ा खटखटाया वही रशिया का, क्योंकि रशिया ने पहले भी इस स्टील मिल को डेवलप किया है। और अब रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है और अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि एक रिवाइवल प्लान रशिया बना सकता है पाकिस्तान की इस स्टील मिल को रिवाइव करने के लिए। अब ये कंसर्न भारत के लिए एक बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत का जो ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो है रशिया। यूएस से भारत के संबंध अच्छे हैं, बट उसके साथ में भारत अपने रिलेशन रशिया से भी मेंटेन करके रखता है। जहाँ पर रशिया ने वॉर किया, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री रशिया के विरुद्ध थी, हम साथ में खड़े रहे। ऑयल ट्रेड की बात आई तो हम लोगों ने रशिया का सपोर्ट किया और रशिया ने भी इतिहास के अंदर भारत का हर जगह पे साथ दिया है। बट अब आप देख सकते हो कि रशिया जो है उसका स्टैंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसके रिलेशन पाकिस्तान से पहले से बुरे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे, पहले से नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन थे। पर अब पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने भारत को हिलाकर रख दिया है। पहले दिफाई मुआहदे और अब पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से रूस की नई पेशकश ने भारतीय मीडिया में कोहराम मचा दिया है। भारत, जो माजी में रूस का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, अब देख रहा है कि उसका पुराना दोस्त मुसलसल पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है और यही हकीकत भारत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान के साथ स्टील मिल की बहाली के लिए एक तारीखी मुआहिदा किया है, जिसके तहत जदीद तरीन रूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सनत को नई जिंदगी दी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान स्टील मिल तवील अरसे से बंद पड़ी थी और उसकी बहाली पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। भारत के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं, क्योंकि इससे पहले रूस ने पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में भी करीबी ताउन का इंदिया दिया था। रूस ने पाकिस्तान को जदीद हेलीकॉप्टर फ्राहम किए और अब ये सनती मुआहिदा भारत के लिए मजीद परेशानी का बायस बन चुका है। भारतीय मीडिया में इस वक्त शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और भारत में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों रूस पाकिस्तान को इतनी अहमियत दे रहा है। रूस की ये पॉलिसी दरअसल आलमी सतह पर ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। भारत, जो हमेशा रूस को अपना करीबी इत्तेहादी समझता था, अब देख रहा है कि मॉस्को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह भारत का मगरिब की तरफ झुकाव और अमरीकी असर व रसूख में इजाफा है, जिससे रूस नाराज दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है और चीन भी इस नए इत्तेहाद को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि अगर रूस पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहिदे करता रहा तो ये भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका होगा। पहले ही भारत रूस से जदीद जंगी तैयारे हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहा है और अब स्टील मिल का मुआहिदा इस बात की अलामत है कि रूस पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार के तौर पर देख रहा है। क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस को खो रहा है? क्या पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये बढ़ती हुई गुर्बत खित्ते में एक नया इत्तेहाद तश्कील दे सकती है? इन तमाम सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि भारत के लिए ये सूरत हाल किसी भी लिहाज से खुशाइन नहीं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब ये प्लांट का आइडिया पाकिस्तान को आया कैसे? देखो, पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जब पाकिस्तान अलग देश बना उसके बाद से आयरन और स्टील की डिमांड पाकिस्तान के अंदर बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में शुरुआत में डेवलपमेंट करने का प्रयास उन्होंने किया था, बट उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे उसके लिए आयरन और स्टील भारी मात्रा में इंपोर्ट पाकिस्तान को करना पड़ता था। 1956 के अंदर पाकिस्तान को लगा कि यार हम लोगों को खुद का एक स्टील प्लांट बनाना चाहिए, और फिर उन्होंने उस समय पर रशिया से कांटेक्ट किया। रशिया ने भी अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा था और उस समय पर डिस्कशन हुआ था कि इस तरीके की स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सकती है जिसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाएं और पाकिस्तान उससे स्टील बना के अपने देश के अंदर प्रयोग करे। हालांकि फिर बाद में ये बात रफा दफा हो गई। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप जानते ही हो, कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया, सरकार वहाँ पर गिर गई। 1973 के अंदर फिर पाकिस्तान को लगा कि यार नहीं, हम लोगों को बनाना चाहिए इस तरीके का स्टील प्लांट, तो उन्होंने वापस से रशिया से कांटेक्ट किया और फिर रशिया ने अपने एक्सपर्टाइज वहाँ पर भेजे और 1973 के अंदर इस पाकिस्तान स्टील मिल की फाउंडेशन स्टोन उस समय के तत्कालीन लीडर जो पाकिस्तान के थे, भुट्टो जी, उन्होंने रखा था।